गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सभी जानेंगे कि कल हम लोग लास्ट तक देख लिए थे कि जीवों का वर्गीकरण, यानी जैव विविधता जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। कल लास्ट यानी 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कल हम लोग जान चुके थे, जिसमें था आनुवंशिक विभिन्नता, दूसरा था जातीय विविधता और तीसरा था पारिस्थितिक विविधता। तो कल हम उन तीनों के बारे में जाने थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। यानी सबसे पहले नामकरण के बारे में, उसके बाद देखेंगे वर्गीकरण। यानी जीवधारियों का जो है एक ने क्या होता है, नाम होता है। चाहे वो जो भी नाम हो, उसका क्या एक मानक नाम होता है, जिससे उसको क्या करता है, पूरे विश्व में जाना जाता है। मान लो अभी तुम क्लास में बैठे तो क्या तुम्हारा क्या है, नाम है, यूनिक नेम होता है, जिससे तुम्हें जानते कि क्या है, इस नेम की हम स्टूडेंट है, या फिर हम इस नेम, मेरा नेम ये है, जिस नाम से हमें सभी जानते हैं। घर में मान लो रहते हैं तो क्या है, हम लोग सभी क्या होता है, एक नाम होता है कि नहीं। अब मान लो नाम जो होता है तो सभी का नाम एक ही रखते हैं, नहीं ना, यानी सभी का नाम अलग अलग रखते हैं। और वो जो नेम होता है वो हमारा यूनिक नेम होता है, जो एक दूसरे से भिन्न होता है। और भिन्न होगा तभी ना हम जानेंगे, जो हम ये फलना व्यक्ति इस नाम का, ये जो भी व्यक्ति होंगे उसका नाम अलग अलग होता है। तो ये जो वर्गीकरण की जो नया यानी नियम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं, जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। यानी जो भी जीव होंगे उसका एक नाम होता है, जिसे जीवों का नामकरण कहते हैं। तो आज हम लोग हेडिंग देंगे जीवों का नामकरण, यानी नामकरण जो होता है वो कैसे किया जाता है। तो जीवों का नामकरण, इसमें सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, तो नामकरण किसका होगा, कोई ना कोई क्या होगा, वो एक जीव होगा। जीव में मान लो मनुष्य ले रहे, तो मनुष्य का क्या एक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम इसको दिया, बायोलॉजिकल नेम दिया, जिसका नाम क्या होता है, मानव में जैसे देखते हैं तो मानव का जो नेम दिया गया वो होता है होमो सेपियंस। मिसिंग देखो, यानी ये जो मानव है इसका भी क्या है, एक नाम होता है। बायोलॉजिकल नॉर्मली नेम तो मानव ही बोलते हैं, जिसे ह्यूमन बोलते हैं, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं होमो सेपियंस। यानी अगर पूछेगा मानव का बायोलॉजिकल नेम क्या है तो क्या बताना है, होमो सेपियंस। इस नाम से होमो सेपियंस। एक चीज देखो, इस पृथ्वी पर मानव क्या है, एक जाति है। यानी जो भी जाति होंगे उसका क्या होता है, एक नाम होता है विशेष। मानव में भी देखो, मानव जो है एक जाति है, इस जाति में क्या सभी जीव एक ही जैसे हो, एक ही प्रकार के होते नहीं ना। यानी जो भी जीव होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं, आकार के दृष्टिकोण से भी, संरचना के दृष्टिकोण से भी, और बोलचाल के दृष्टि, रंग रूप भी सब क्या करता है, एक जैसा नहीं होता। भले कुछ जीव जो होता है अपने जनक के समान ही होते हैं, मिलता जुलता रंग, लेकिन किसी किसी जीव का नहीं होता। तो हम लोग ये ध्यान देंगे, जो मानव जो है इसका वर्गीकरण, सबसे पहले जीवों का जो वर्गीकरण दोस्तों, सबसे पहले मानव को देखते हैं। मानव का क्या है वर्गीकरण, यानी कई भागों में इसको डिवाइड किया गया है। और जीवों का जो मानक रूप होता है ना, मानक नेम, उसे क्या कहते हैं, एक नामकरण कहते हैं। यानी और किसी जीव को एक नाम से जाना जाए तो क्या है, उसका नामकरण है। ये चीज ध्यान रखना। यानी जीवों का जो मानक नाम है होता है, जिससे पूरे विश्व में उसको उसी नेम से जाना जाता है, वो क्या कहलाता है, जीवों का नामकरण पद्धति होता है। ये नामकरण बोल सकते हैं, जो नामकरण होता है उसके नामकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। और ये जो नामकरण पद्धति होती है ना, ये 2 तरह की होती है। एक होता है द्विनाम पद्धति, नामकरण जो पद्धति होती है वो 2 प्रकार की होती है। यानी नामकरण पद्धति जो होगा ये 2 प्रकार की होती है। इससे पहला होता है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, और एक होता है त्रिनाम पद्धति। ये इसको
यानी ये जो द्विनाम, हाँ थोड़ा बड़ा लिखिए। यानी ये जो द्विनाम पद्धति है और एक है त्रिनाम पद्धति। यानी जीवों की नामकरण कितनी पद्धति है? दो पद्धति होती है, एक होता है द्विनाम पद्धति, दूसरा होता है त्रिनाम पद्धति। और ये जो द्विनाम पद्धति है ये एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम है केरोलस लिनियस। यानी ये जो द्विनाम पद्धति ये केरोलस, ये कम ही ठीक था, केरोलस लिनियस। यानी जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है कितने आधार पर? दो पद्धति इसकी है, पहला है द्विनाम पद्धति, दूसरा है त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में दो चीजों ध्यान रखना, इसमें एक होता है वंश, दूसरा होता है जाति। यानी द्विनाम पद्धति में दो चीजों ध्यान रखना, जाति और वंश। यानी इसमें दो चीजें, जैसे ये देखो मानव का क्या है? होमो सेपियंस। तो ये क्या है? होमो क्या है? एक जाति है, और सेपियंस क्या है? एक वंश का नाम है। यानी इसमें एक वंश होता है, दूसरा जाति होता है। लेकिन ये जो त्रिनाम पद्धति है इसमें तीन चीजें होती है, एक होता है वंश, दूसरा जाति, तीसरा होता है उपजाति। यानी तीन चीजें होता है। यानी पहला वाला क्या होगा? वंश का नाम होता है। ये होमो क्या है? एक वंश का नाम है। दूसरा सेपियंस क्या है? ये जाति का नाम है। लेकिन मानव का जब इसमें त्रिनाम पद्धति में आएगा इसमें हो जाता है होमो सेपियंस, सेपियंस। होमो सेपियंस, सेपियंस। ये फर्स्ट वाला क्या होगा? ये वंश है, वंश लिखना था। दूसरा ये होगा जाति, और ये जो लास्ट वाला है ये हो जाएगा उपजाति। यानी द्विनाम पद्धति में दो ही नाम आएगा, होमो और सेपियंस। इसमें एक क्या पहला वाला क्या होगा? वंश होगा, दूसरा वाला पद जाति होगा। लेकिन ये जो त्रिनाम पद्धति होगा इसमें तीन पद आएंगे, फर्स्ट वाला वंश होगा, दूसरा वाला जाति होगा, और तीसरा वाला उपजाति होगा। यानी इसमें तीन पद होते हैं। जैसे नाम में भी क्या है? त्रिनाम, त्रिनाम मतलब पद्धति। यानी जो तीन पद्धति लिखा जाती है, यानी फर्स्ट वाला होमो वंश, दूसरा जाति, तीसरा उपजाति। द्विनाम पद्धति में कितना होगा? दो ही पद होंगे, एक वंश का, दूसरा जाति का। और लेकिन त्रिनाम पद्धति में तीन होंगे, एक वंश का, दूसरा जाति का, तीसरा उपजाति का। तो मानव का अगर पूछेगा जो बायोलॉजिकल नेम क्या है, यानी द्विनाम पद्धति में क्या लिखेंगे? क्या बताना? होमो सेपियन। लेकिन जब पूछेगा त्रिनाम पद्धति में क्या लिखेंगे? तो होमो सेपियंस, सेपियंस। ये मानव का भी बता रहे हैं, सिर्फ मानव कैसा होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वर्गीकरण क्या है। ये तो समझ नाम पद्धति क्या है, नामकरण पद्धति क्या होता है। तो सभी जीवों क्या होता है? एक मानक नेम होता है। नामकरण का मतलब हमसे याद रखना, मानक नेम। सभी जीवों का एक मानक नाम होता है जिससे पूरे विश्व में उसे जाना जाता है, पूरे विश्व में उसे उसी नाम से जाना जाता है। यानी जिसमें कोई भी जीव होगा तो उसका क्या होगा? एक मानक नेम होगा जिससे पूरे विश्व में उसे उसी नाम से जाना जाता है। अभी मानव तो क्या है? इसका एक नेम रखा गया था, यूनिक नेम। क्या मानव? वैसे कुत्ता बिल्ली क्या वो भी एक प्रजाति का है ना, तो उसका एक नाम क्या है? जाति का। कुत्ता बिल्ली यानी प्रजाति का नाम दे दिया, क्या इस प्रजाति का नाम है? तो उसमें कुत्ता एक ही तरह के होते नहीं ना, उसमें कई सारी प्रजातियां होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई कलर भी उसका चेंज होता है, किसी का सीमित, किसी का दूसरा कलर होता है। यानी एक दूसरे से क्या होती है? भिन्नता। यानी जाति कोई भी तो उसमें क्या होगा? एक दूसरे से भिन्नता ही होंगी। तो उसी तरह ये जो है नामकरण, इसमें क्या होता है? सभी जीवों का अलग अलग नाम दिया गया है उसके अनुसार, बनावट या आकृति के अनुसार। इसके अलावा देखते हैं हम लोग, एक आता वर्गीकरण। यानी जीवों का जो वर्गीकरण, तो वो उसे वर्गीकरण आखिर है क्या? यानी जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तुम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लास मतलब क्या होता है? वर्ग। फिकेशन मतलब उसको बांटना। यानी वर्गीकरण का मतलब समझ लेना, वर्ग में मतलब वर्गीकरण का मतलब बांटना। ये देखो क्लासिफिकेशन यानी जीवों का जो है ना अध्ययन क्या करने, क्रमबद्ध तरीके से, यानी सुविधाजनक रूप से
नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोग को, अभी समझ लो पीडीएफ अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए बता। यानी जीवों का देखो पृथ्वी पर कई सारे असंख्य प्रकार के जीव है, और वो जो जीव है क्या उसका अध्ययन करना नॉर्मली हमें आसानी रूप से कर सकते हैं नहीं ना, नहीं उसका एक एक जीव का अध्ययन करना क्या है बहुत ही समझो तो बहुत ही, यानी ऐसा जीव मान लो हमारी पृथ्वी पर असंख्य जीव है जिसका हमें सभी रूप से जानकारी, यानी ये जीव किस वर्ग में आते हैं उसके बारे में जानकारी हमें नहीं होती, उसका मान लो सभी जीवों का अगर विस्तार से अध्ययन करना है तो उसको एक एक वर्ग में रखना जरूरी है। मान लो एक एक वर्ग में उसको बांटेंगे नहीं तो क्या होगा, उससे हम जानकारी मिलेगी। किसी किसी में क्या करते हैं, दो जीव का मिलता जुलता थोड़ा गुण मिलता है तो वो क्या करते हैं एक कैटेगरी में रख देते हैं, जो क्या इस श्रेणी के जीव होते हैं, यानी इस वर्ग में आएंगे, इस जाति के अंदर रखते हैं। लेकिन ये जो जीव है पृथ्वी में कई सारी जातियां भी होती है, उसमें जो जीव होंगे वो भी कैसे, यानी एक जाति होता है उसमें जीव जो होंगे क्या होंगे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कई सारी जातियां, तो सोचो वो जो जातियां तो उसमें कई सारे जीव तो यानी करोड़ों जीव होंगे तो उसमें क्या होगी एक दूसरे तो भिन्नता होगी, वो जो भिन्नता को दर्शाता है, यानी एक दूसरे का जो यानी उसमें जो भिन्नता होता है, यानी जो दिखाता है सिमिलरिटी, कुछ में सिमिलरिटी भी होता है कुछ में उसका सिमिलरिटी नहीं भी होता, यानी कुछ मिलता जुलता कुछ मिलता जुलता नहीं होता, तो वो जो दर्शाता है यानी जीवों में जो भी भिन्नताएं होती है उनको दर्शाना क्या होता है क्लासिफिकेशन, यानी कई भागों में बांटना, यानी उसकी समानता व असमानताओं के आधार पर उसे कई वर्गों में विभाजित करना क्या कहलाएगा क्लासिफिकेशन कहलाता है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसका क्लासिफिकेशन होगा जीवों का ही होगा, क्योंकि जीवों में क्या होती है किसी में समानताएं होती है कुछ किसी में विषमताएं होती है, इनके आधार पर जीवों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत करना या बांटना क्या कहलाएगा क्लासिफिकेशन कहलाता है। और ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें भी कई सारे क्लासिफिकेशन किया गया, कई कुछ कुछ वैज्ञानिक आए हैं जिन्होंने कई सारे आधार पर क्लासिफिकेशन, यानी कुछ जीवों वैज्ञानिक जो ऐसे आए हैं जिन्होंने जीवों को 2 ही वर्गों में बांटा है, किसी जीव कोई जीव वैज्ञानिक ऐसे आए जिन्होंने जीवों को 5 वर्गों में बांटा है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो द्विनाम पद्धति जो दिया था वो केरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक आते हैं, वो क्या किए थे उन्होंने बताया था कि जीवों को 5 वर्गों में बांटा था मुख्य रूप से। फर्स्ट तो किसने बांटा लिनियस ने बांटा था 2 ही भागों में, लेकिन एक जो वैज्ञानिक है आर व्हिटेकर उन्होंने जीवों को 5 वर्गों में बांटा था, आर व्हिटेकर। ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने जीवों को 5 वर्गों में बांटा था। इसमें पहला आ जाता है मोनेरा, दूसरा आ जाता है प्रोटिस्टा, और तीसरा आ जाता है प्लांटी, उसके बाद फंजाई, और लास्ट वाला जो होता है वो एनिमिलिया जगत आता है। यानी आर व्हिटेकर जो वैज्ञानिक थे इन्होंने जीवों कितने भाग में बांटा 5 वर्गों में बांटा, जिनमें पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई। ये जो प्लांटी है इसको यानी जो पादप जगत होता है ना उसलिए बोलते प्लांटी, और ये जो एनिमेलिया होता है ये जंतु जगत से रिलेटेड होता है। यानी ये जो इतने अभी लिखे पृथ्वी पर ये यानी द्विनाम पद्धति दिया था केरोलस लिनियस ने, और ये जो आर व्हिटेकर वैज्ञानिक थे इन्होंने 5 भागों में इसको बांटा, जिसमें देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया जगत आते हैं। और तुम लोग देख लो इसके साइड में लिखी है जगत, ये जो जगत लिखे हैं इसमें जो है ना वर्गीकरण की ये भी एक इकाई होती है। सबसे पहले वर्गीकरण अगर इकाई पूछेगा सबसे छोटी इकाई जाति होती है, चीज ध्यान रखना, सबसे छोटी इकाई जाति होती है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो उसमें जो आता है डिवीजन आता है, यानी जिसको जगत बोलते हैं। देखो वर्गीकरण की मुख्यतः 7 इकाई होती है। सेक्टर हो जाएगा दाजला, क्या जाएगा दाजला सेक्टर, यानी मेसोपोटामिया स्थित है
और दजला नदी और फरात नदियों में क्या है, बीच में स्थित है। कहाँ है, बीच में, यानी दोनों साइड से नदी बहती है और इसके बीच में क्या है, मेसोपोटामिया है। क्या है, दो नदियों के बीच का भूमि है, यानी दजला और फरात नदी के बीच का उसको हम क्या बोलेंगे, मेसोपोटामिया। क्या बोलेंगे, मेसोपोटामिया। देखो ये जो अभी लिखी है लगभग 6 नाम है, ये वर्गीकरण इकाई होती है। अगर पूछेगा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो उसमें हो जाता है स्पीसीज, जिसे बोलते हैं जाति। वर्गीकरण सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो जाति, और वर्गीकरण सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो डिवीजन होता है। ये चीज ध्यान रखना। और उसके बाद देखो फाइलम, जीनस, फैमिली, वो क्लास, वर्ड। तुमने एक चीज देखना, घर में जो है हम लोग तो सभी परिवार में रहते हैं कि नहीं। जो सबसे बड़े हो तो क्या होता है, फैमिली का गार्जियन जिसको बोलते हैं, वो होते हैं ना। इन्हें यानी सबसे बड़ी इकाई पूछेगा जो घर का क्या होता है, देख रेख करता है, यानी सब चीज संभालता है, उसे क्या कहते हैं, गार्जियन बोलते हैं अपना लोग नॉर्मली। यानी जो कहते, उसी तरह ये जो है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो क्या बताना है, डिवीजन। यानी ये जो है यहाँ से जाते जाते से मिलकर के क्या बना है, डिवीजन। यानी जाति से मिलकर क्या बना है, एक वर्ग बना है। वर्ग से मिलकर क्या बना है, फैमिली। फैमिली से जीनस यानी वंश, वंश के बाद फाइलम होता है। फाइलम यानी जगत निर्माण हुआ, जगत के बाद वो डिवीजन का रूप ले लिया। यानी इतनी सारी इकाइयां होती है। जब वर्गीकरण इकाई के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी इकाई होती है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्गीकरण। ये चीज तो समझ, वर्गीकरण क्या है, जीवों की आपसी समानताओं एवं विषमता के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, या यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण के अगर जनक, वर्गीकरण के यानी द्विजगत वर्गीकरण के पिता पूछे क्या बताना है, केरोलस लीनियस। ये चीज याद है, द्विजगत वर्गीकरण के पिता केरोलस लीनियस कहलाते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण उन्होंने किया था, केरोलस लीनियस ने। इसके अलावा 8 विटिकर वैज्ञानिक ने, इन्होंने पंच जगत का निर्माण किया था। देखो 5 का निर्माण किया है कि नहीं, इसे बोलते हैं पंच जगत का वर्गीकरण का निर्माण किया, जिसमें आता मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। इन 5 वर्गों का डिफाइन किया, जिसमें इन्होंने बताया कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, प्लांटी क्या होता है, फंजाई क्या होता है और एनिमिलिया क्या होता है। इसके अलावा देखो वर्गीकरण तो समझ लिए, तो वर्गीकरण की कई भागों में उसको डिवाइड किया गया। यानी वर्गीकरण एक ही नहीं है, उसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया, जिसके अंतर्गत आता है डिवीजन, फाइलम, जीनस, फैमिली, क्लास और लास्ट में आता है स्पीसीज। अगर पूछेगा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई तो क्या बताना है, जाति यानी स्पीसीज। यानी कोई भी जीव उसे सबसे छोटा हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करें, जाति से ही। यानी ये इस जीव का है, यानी कोई भी जीव को जानना होगा, यानी इसकी प्राणी यानी इस स्पीसीज का आता है, ये प्राणी इसके अंदर आता है। जैसे मान चलो अभी मानव तो समझिए जाति है, अभी मान चलो कौवा, मेरा जो भी है तो किस में वर्ग में रखते हैं, किस जाति में, पक्षी वाला पक्षी में रखते हैं ना। उसी तरह यानी इसका भी क्या होता है, एक जाति होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल में, मानव को तो समझ गए कि होमोसेपियंस होता है, लेकिन अगर पूछेगा कोई दूसरा ही नाम ले रहे हैं, जैसे कि मेंजी इंडिका, अम्रम, चलो मानव का ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आम का ही ले रहे हैं। रेगिस्तानी है, यानी कैसा है, रेगिस्तान है, कैसा है, रेगिस्तान। इंडिका, इसमें ये भी क्या है, एक यानी मैंगिफेरा जो होता है, मेंजिफेरा जो होता है, ये क्या है, एक वंश का नाम होता है। और ये जो इंडिका है ये क्या है, ये एक जाति होता है। देखो फर्स्ट में मानव को तुम लोग पता होमो सेपियंस था, अभी हम दूसरा जीव के लिए आम कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन यानी देखो ये जो जीव है यानी इसका जो होता है मेंजिफेरा इंडिका होता है। इसमें भी क्या है, फर्स्ट वाला वंश, दूसरा क्या है, जाति। यानी ये किसने सब चीजों से, 2 पद से मिलकर बना, कितने पद से मिलकर बना है, 2। यानी जो 2 पद से मिलकर बना उसे क्या कहेंगे, द्विनाम पद्धति। ये चीज ध्यान रखना, जिसमें सिर्फ 2 पद होगा वो द्विनाम पद्धति होगा, जिसमें 2 से अधिक यानी 3 पद होगा उसे त्रिनाम पद्धति कहते हैं। वर्गीकरण में मुख्य रूप से हमें इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ना है, जो आखिर ये क्या होता है। यानी वैज्ञानिक जो भला जो केरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण किया था, उनके आधार पर कौन कौन सी वर्गीकरण की जगह, यानी केरोलस लीनियस 2 जगह जो नाम दिया था, उसमें पहला क्या था वंश, दूसरा था जाति। यानी उसने रूप से या तो पादप बारे में बताया था या तो जंतु बारे में, ये चीज नहीं बोल सकते, यानी पादप में भी या फिर जंतु बारे में बताया था। लेकिन ये जो आयुर्वेदिक वैज्ञानिक था, इन्होंने मुख्य रूप से 5 जीवों के बारे में बताया था, जिसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो देखो डिवीजन है, फाइलम है, जीनस है, फैमिली है और क्लास, ये जो वर्ग है
ये भी एक एक करके वर्गीकरण एक एक इकाई है फर्स्ट वाले, ठीक है, यानी वर्गीकरण एक एक इकाई होती है ये। तो इसमें लिखना हो तो लिख सकते हैं तब तक कुछ टाइम। हो गया। चलो देखो अब एक वर्गीकरण, जिसको वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। आखिर ये टेक्सोनॉमी आखिर है क्या? हम लोग अभी जाने वर्गीकरण के बारे में, जाने वर्गीकरण क्या है, यानी जीवों की जो आपसी समानताएं होती है, विषमताएं होती है, उसके आधार पर जीवों को विभिन्न भागों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो ये जो टेक्सोनॉमी है, इसमें हम लोग तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले ये तो जीवों के नामकरण, उसके बाद पहचान, जीवों की पहचान, यानी जो जीवों के नामकरण, पहचान और वर्गीकरण से रिलेटेड हो, उसे वर्गीकरण विज्ञान या टेक्सोनॉमी कहते हैं। यानी जो विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के नामकरण, पहचान और जीवों की वर्गीकरण से रिलेटेड संबंधित हो, उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। और टेक्सोनॉमी के फादर पूछेंगे, जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इसे लीनियस को ही कहा जाता है। यानी जिन वैज्ञानिक ने जीवों की द्विनाम पद्धति को दिया था, उसी वैज्ञानिक को क्या कहा था? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, टेक्सोनॉमी के जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के जनक को भी कहा जाता है। ये दोनों चीजें बोल सकते हैं, वर्गीकरण के पिता भी, वर्गीकरण विज्ञान के पिता भी बोल सकते, या फिर द्विनाम पद्धति के जनक भी किसे कहेंगे? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। और ये जो वर्गीकी है, जिसको वर्गीकरण विज्ञान या टेक्सोनॉमी कहते हैं, इसमें हम लोग तीन चीजें अध्ययन करेंगे मुख्य, याद रखना। जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवों के नामकरण, पहचान और उसके वर्गीकरण से रिलेटेड चीजों का, यानी बातों का अध्ययन करेंगे, उसे
टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट इससे ज्यादा आगे बताएंगे जो तुम लोग को, क्योंकि लिख लो।